गुरेज में बारिश रुक चुकी थी। हालांकि सच्चे देशभक्त की तलाश के लिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। पाकिस्तान की नाक के नीचे मौजूद इस घाटी के लोगों के दिलों में सुविधाओं की कमी वाली टीस जरूर थी, लेकिन देश के लिए किसी तरह की नाराजगी नहीं थी। कश्मीर आखिर है क्या, उसका मतलब क्या है, आज ये समझाने और समझने की कोशिश हम कश्मीर के बिल्कुल अंदर जाकर कर रहे हैं। उस जगह पहुंचकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पहुंचने की किसी ने जहमत उठाई नहीं, ज़रूरत समझी नहीं, क्योंकि कश्मीर को अब तक सिर्फ श्रीनगर या उसके आसपास के इलाके में समेट कर रखा गया। अब हम बिल्कुल एलसी के पास में मौजूद एक छोटे से गाँव में मौजूद हैं। अब मुझे पहले तो ये बताइए आप कि कश्मीर का मतलब क्या है? कश्मीर का मतलब क्या सिर्फ श्रीनगर है, या कश्मीर आपके गांव को भी लेता है और इससे आगे भी चीज़ों को ले जाता है? कश्मीर सर पूरा आता है। कश्मीर तो कश्मीर से लेकर आगे चकवाली तक आता है। चकवाली में कश्मीर एंड हो जाता है सर। जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर यहाँ से चकवाली में एंड हो जाता है कश्मीर। अब कश्मीर के मायने जो देश को बताए और समझाए जाते हैं श्रीनगर से, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, वहाँ जो झंडे लहराते हैं, वहाँ जो अलगाववादी बातें करते हैं, क्या वही कश्मीर का सच है? नहीं सर, सच तो नहीं है वो। सच बात तो नहीं है वो, गलत बात है सर। हम तो अपनी मुसीबत में फंसे हैं सर। 6 महीने यहाँ तो बर्फ पड़ता है। 6 महीने हम वो अपना जो राशन का कोटा है, पशु वगैरह जो है उनको खिलाने का जो चारा है वही जमा करते हैं। तो हमें बहुत प्रॉब्लम है सर यहाँ। तो क्या यहाँ भी कभी आज़ादी के नारे लगते हैं कि आज़ादी चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लगाए सर हमने नारे। 47 से ना हमने मिल्टन देखा है आज तक, ना देखेंगे आज इसके बाद। आए हैं कभी। लेकिन सर हमारी रिक्वेस्ट है, चाहे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है सर, हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एरिया जो है, हमारा जो ये एरिया है, ये गाँव है, राजस्थान से हमारे यहाँ कट्टा हुआ रहता है 6 महीने सर। तो इसलिए हम हिंदुस्तान वजीर आजम साहब मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी टनल होनी चाहिए यहाँ। 6 महीना हम कटे रहते हैं यहाँ से। हमारी 6 फुट 7 फुट हमारी बर्फ पड़ती है यहाँ गुरेज में सर। हम कटे रहते हैं बांडीपोरा से यहाँ तक। बांडीपोरा से आगे हमारा कश्मीर है, लेकिन यहाँ तो हम कटे रहते हैं। हम हिंदुस्तान से ये रिक्वेस्ट, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, पूरा हिंदुस्तान वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें कुछ कर दो। बड़े बड़े पत्रकार और खुद को जनता का सेवक कहने वाले नेता कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा की जाने वाली ज्यादती को लेकर अनाप शनाप बकते रहते हैं, लेकिन सच क्या है ये गुरेज के देशभक्त कश्मीरियों से सुनिए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बीएसएफ यहाँ पर मौजूद है, आपको हेल्प किस तरीके की मिल रही है यहाँ पर? हर तरफ की जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है सर, हम फौज के पास जाते हैं सर। हेल्प के लिए हम इनको मांगते हैं सर, हेल्प मांगते हैं। हेल्प का इन्हीं को बता देते हैं। जैसे हमारा गांव में कोई आग लग जाए, तुरंत हमारी यहाँ तक पहुँचे बीएसएफ दौड़ तो इनके पास है। ये आते हैं। आप बीएसएफ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने दिल्ली में हाँ, मतलब बीएसएफ आर्मी की भी बात कर रहे हैं। आर्मी है सर। दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं, तो दिल्ली में कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे देश के सुरक्षा बल हैं वो बड़े अत्याचार करते हैं कश्मीर वालों के ऊपर, और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। हमारी हेल्प तो आर्मी में है या बीएसएफ में है। हम दौड़ के जाते हैं, कोई मेडिसिन लाना हो गया, कोई मजबूरी होगी, जहाज लाते हैं, वही बेचारे हमारी कुछ करते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत हम शुक्रगुजार हैं फौज का, बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है यहाँ। जहाज का, सिविल का जहाज नहीं होता। कभी हम आर्मी में जाते हैं, कभी बीएसएफ में जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो जहाज बुलाते हैं। फौज ने जैसे 90 बीएसएफ ने आई कैंप लगाया। कुछ तो लोग ऐसे यहाँ गरीब जो बांडीपोरा नहीं जा सकते हैं, अपना चश्मा नहीं लगवा सकते हैं, औरतें हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, वो आए बेचारों ने, उन्होंने उसका टेस्ट लिया, फिर बांडीपोरा से वो बनवा के लाया। सर बहुत क्लोज है फौज का। मैं ना अब आपसे इस चीज को समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा चलना भी चाह रहा हूँ आपके साथ। कश्मीर में, अंदर के कश्मीर में पहली बार इस तरीके से शायद कोई चल रहा होगा। पीछे देखिए, वो पीछे की तरफ जो बिल्कुल आपको पोस्ट दिखाई दे रही है, पाकिस्तान की पोस्ट है वहाँ, और उस पाकिस्तान की पोस्ट के ठीक नीचे इस गांव के लोग जो बात कह रहे हैं, वो शायद आज उन अलगाववादियों के गले उतर नहीं रही होगी जो कि आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीर में नौजवानों को भड़काते हैं। अब मुझे बड़ा सीधे से बताइए कि वो अलगाववादी नेता जो कि कहते हैं कि वो कश्मीरियों के बड़े हिमायती हैं, कश्मीरियों के बारे में सोचते हैं, आज़ादी एक अलग बात हो गई, क्या कभी कोई आया आपसे ये कहने के लिए हम थोड़ी मदद कर देते हैं आपकी? नहीं सर, कोई मदद करने नहीं आया। कोई मदद करने हमारे को नहीं आता। वो अपने लिए सर, अपने घर बनवाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अपने लिए करते हैं। बच्चे सर बाहर में पढ़ते हैं सर, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर?
कोई मदद करने के लिए कभी उस तरीके का नेता आपके ना पास? ना ना कोई नहीं आया। और यहाँ पे जो आप कह रहे हैं आज़ादी की बात, कभी यहाँ पे ऐसा मसला उठा नहीं है। 1947 से ये मसला ये क्यों नहीं उठा, ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो वेल सेटल्ड हैं। यहाँ पे गरीब लोग हैं, उनको पता है कि मुझे भाई डंगर लेने हैं, उनसे मेरा रोज़गार चलता है, तो एनीवे वो अपने खेत में ही बिजी रहता है। झूठ की तलाश करने वाले पत्रकार तो गुरेज तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कश्मीर का सच तलाशते हुए हमें गुरेज में सिर्फ सच्चे और देशभक्त लोग ही मिले। गुरेज तो सबसे पहले कश्मीर का एक हिस्सा है और गुरेज थोड़ा डेवलप्ड नहीं है वहाँ से। वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है जो यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो लोग किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ की यूथ क्या चाहती है, उससे यहाँ के लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ के लोगों को यहाँ अमन से रहते हैं, मतलब ये आर्मी हो, बीएसएफ हो, कोई भी मतलब फोर्सेस हो, उनके साथ तो आपस में कॉपरेट हिसाब से रहते हैं, तो इसलिए वो इनके एंटी नहीं जाते। वहाँ पे लोग जाते हैं एंटी, ये इसकी वजह हम तो नहीं बता सकते। अपना देश है, अपने देश के खिलाफ क्यों जाएं? अपने जिस देश में रह रहे हैं उसके खिलाफ क्यों जाएं? वहाँ का कायदा कानून उसको फॉलो करना तो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन क्या कभी कभी आपको लगता है कि हम लोग जिस वैली में ऊपर की तरफ आए, मैंने फिर कहा कि श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर को हम छोड़ दें, और जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो फिर कहा जाता है कि ये कश्मीर नहीं है, ये तो गुरेज वैली है, ये दूसरी वैली है। ऐसा क्यों है? कश्मीर तो ये भी है और कश्मीर का ये हिस्सा है। हम लोग भी जब मीडिया के लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि देखिए कश्मीर में ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, पर आप तो दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं और आपकी बात हमने कभी सुनी भी नहीं, ना कभी सुनाई। नहीं सर, देखिए हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव कर रहा है, हमें फ्रीडम है, यहाँ पे कोई तंग नहीं कर रहा है। इंडिया ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, तो हम दूसरी जाति के हैं, कोई और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो किसी हिंदू को कोई मुस्लिम तंग नहीं कर रहा है तो कोई मुस्लिम भी हिंदू को तंग नहीं करना चाहिए। हम अपने गॉड की वर्शिप करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हमें कोई नहीं रोकता है, तो उस लिहाज से हम किसी और को क्यों रोकें। गुरेज के कश्मीरियों की आवाज आज पूरे देश तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, क्योंकि कश्मीर सिर्फ श्रीनगर और डाउनटाउन की बंद गलियों तक ही सीमित नहीं है। असली कश्मीर क्या चाहता है, असली कश्मीरी के दिल में क्या है, इसे समझने के लिए हम आपको यहाँ लेकर आए, क्योंकि गुरेज में रहने वाले लोग भारत माता की जय बोलने में गुरेज नहीं करते। ये लोग किसी एक पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये हिंदुस्तान को ही सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, गुरेज घाटी, कश्मीर।